स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करवा रहे थे, जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे। इससे पहले हमने एसएससी जीडी के जो है वो प्रीवियस ईयर टोटल 10 सेशन ले चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं देखा है तो आप सिंपली हमारे चैनल से जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हमारे सेशन का है पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष प्रस्तुत होता हुआ। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान से कल भी एक क्वेश्चन था हमारे सेशन में कि सबसे पहला ये गैर भारतीय जो है वो कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाते हैं। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके साइड से देखें तो इन्हें सीमांत गांधी, देखिए अगर पूछे कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी तो ये दोनों हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान ही हो जाते हैं। ये पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, गांधी जी द्वारा जो है 1930 ईस्वी में एक शुरू किया गया था, जो कि दूसरी नागरिक ये अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों को संगठित कर खुदाई खिदमतगार एक संगठन बनाया था, जो कि लाल कुर्ती वाले के रूप में जाना जाता था। अब्दुल गफ्फार खान जो है ये अहिंसक गांधीवादी आंदोलन के समर्थक थे तथा इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। देखिए, अगर पूछे कि खुदाई खिदमतकार का मतलब क्या होता है कि जो ईश्वर का सेवक होता है, इस संगठन को जो है वो किसने बनाया, तो ये जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही बनाया गया था। खुदाई खिदमतगार जो संगठन था वो, जिसे हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस यानी कि हास्य गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस जो है ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसका फॉर्मूला पूछे कि नाइट्रस हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो हमारा हो जाता है N2O। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आर्टिकल 32 जो है ये हमारे संविधान के भाग 3 में आता है, जो कि अनुच्छेद उसमें 12 से 35 तक है। अगर पूछे कि भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हमारा 12 से 35 तक होता है, हम सभी को पता है। अनुच्छेद ये भाग 3 जो है ये हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये पता भी है। अनुच्छेद 32 में जो है ये संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रावधान जो है इसमें दिया गया है। अगर संविधान के भाग 4 में की बात करें तो वो हमारा 36 से 51 तक आता है, जो कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वो उससे संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 32 पे आते हैं। आर्टिकल 32 जो है ये हमारा संवैधानिक उपचार से संबंधित है। इसका मतलब समझिए, इसमें जो है ये अगर इसकी बात करें तो संविधान की आत्मा जो है इसे कहा जाता है। इसमें जो है 5 प्रकार की रीट जारी की जाती हैं। अगर नॉर्मल सी बात अगर क्वेश्चन में पूछें कि आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं कि आर्टिकल 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 32 के तहत टोटल 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? देखिए, हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, तो हमें ऑप्शंस पे पहले देखना होगा कि भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ये हमारा कौन सा नहीं है। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है ये एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है। हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी कोनेरू हम्पी बिल्कुल शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, पृथु गुप्ता भी है और डी हरिका यानी कि हरिका द्रोणवल्ली भी हैं। देखिए, रानी रामपाल जो है ये हमारी हॉकी खिलाड़ी हैं, जो कि हमारे हरियाणा से संबंधित हैं। ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। अगर रानी रामपाल की बात करें तो इन्हें 2020 में पद्मश्री तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर पूछे कि
क्या बोलते हैं, हाँ, महिला हॉकी खिलाड़ी कौन सी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से और पद्मश्री पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया? तो ये हमारी रानी रामपाल जी हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमारे हरियाणा से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, पंचायत गठन का चुनाव जो होता है ना, उसके विघटन की तिथि से 6 महीने पहले, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले इसे पूरा कर देना होता है। देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार, ये वाला ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त पड़ा था। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का किया गया है। अगर पूछें कि इसी के अनुसार किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व इसे पूरा कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा पूछता आर्टिकल, तो ये हमारा हो जाता 243 का ई। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे आर्टिकल है, तो 243 का जो ई हो जाता है, इसमें हमारा दिया गया है कि आप किसी भी पंचायत के गठन के लिए जो चुनाव होता है उसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि तक 6 महीने की अवधि जब समाप्त होने लगती है तो उसे पूर्व जो है इसका चुनाव कर देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? देखिए, गंगा सागर मेला अगर पूछें, ठीक है, अगर गंगा सागर मेला अगर आपसे पूछें तो ये हमारा कहाँ पे लगता है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में जो है ये गंगा सागर मेला लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन हम सभी को पता होनी चाहिए। ये जो है बिहार है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये हमारा बिहार हो जाता है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर कितने मेंबर हैं? 1106। देख रहे हो, इतने मेंबर हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो है 1028 प्रति व्यक्ति किलोमीटर इसमें यहाँ पे रहते हैं। गोवा जो है, गोवा का अगर बात करें तो यहाँ पे 394 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र में 365 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य हमारा बिहार हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MIDI डिवाइस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIDI, यानी कि MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उसे एक दूसरे के साथ संचार करने में ये सक्षम बनाता है। हमारा जो MIDI है इसके बारे में हमने चर्चा करी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की भीतरी दीवारों यानी कि आंतरिक भित्ति जो होती है उसमें हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाता है ये वाला। इसका हमारा करेक्ट आंसर है विली। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, छोटी आंत की जो होती है प्रारंभिक भाग ग्रहणी या पक्वाशय के नाम से जानी जाती है और शेष भाग जो होती है वो इलियम कहलाती है। आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो क्या होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा ग्रहणी कहलाता है। बाकी जो शेष भाग होते हैं वो हमारा इलियम कहलाता है। अगर देखिए, इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान जो रचनाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आंत्र रंसांकुर। देखिए, अगर हिंदी में पूछे तो उसे हम आंत्र रंसांकुर कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे विली कहते हैं। ये जो है विली जो है ये आंत की दीवारों के अवशोषण सतह को बढ़ाती है। ध्यान दीजिएगा, विली जो है ये आंत की जो दीवारें होती हैं उसके अवशोषण सतह को यानी कि ऑब्जर्व करने की उसके सतह को जो होती हैं ये बढ़ाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये निम्नलिखित में से किन 3 संकेतकों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है? देखिए, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर पहले देख लेते हैं क्या होता है। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का। ये वाला हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट नहीं, पहले ये तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, पहले इसकी डिटेल्स देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, ये हम सभी को पता है। इसमें जो होती है, अगर क्वेश्चन पूछें कि यूएनडीपी में टोटल कितने सदस्य हैं, तो ये हमारे 189 सदस्य हो जाते हैं यूएनडीपी में। ये हो गया, मतलब 189 जो हैं, हाँ 189 सदस्यों के बीच जो है ये हमारा आकलन किया जाता है कि यूएनडीपी की जो मानव विकास रिपोर्ट होती है, इसमें किन 3 संकेतों के संयोजन के माध्यम से वो विकास को मापती है। तो ये हमारा हो जाता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये हो गया हमारा। अब देखिए, अगर 2019 की बात करें, ठीक है, 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में जो है भारत की रैंकिंग कितनी थी, 129 थी। 129 इसकी रैंकिंग है, अगर 2019 की साइड से क्वेश्चंस पूछे तो। अब देखिए, हमने तो इसके बारे में चर्चा कर ली। अगर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों और अगर आपको सेशन थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।